शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन अंतिम समय में, ये जो अंतिम समय है, इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो सच्चाइयाँ जो जान लेना आवश्यक है प्रत्येक मसीह को, उसमें हर कोई बहुत इच्छुक रहता है, उसकी लालसा रहती है भविष्यवाणी पर। भविष्यवाणी शब्द को वो कैसे ले रहा है, आज तक कैसा लिया है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। वचन के आधार पे भविष्यवाणी के लिए जितनी जैसा जैसा बोला गया है, उसकी असलियत जो मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को जान लेना आवश्यक है। और इसीलिए जान लेना आवश्यक है कि जितने बहकाने वाले आ गए हैं वो क्या है, उनको पहचान लो। उसके बाद भी ऐसी लालसा भविष्यवाणी वाली बात पर जागती है, लगती है, तो वो भावी कह रहे हैं, जैसे ज्योतिष भविष्य बताता है। हाँ, इसमें बहुत ऐसी बातें आपको जो सुनने को मिलेंगी, पर वो सच्चाई के साथ, उसकी प्रामाणिकता के साथ सिर्फ कही गई नहीं कि बोल दिया गया, उसके वास्तविक अर्थ के साथ। क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपकी आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। वो प्रत्येक और प्रत्येक आत्माओं के लिए इतना प्रेम करने वाला है। तो वो एक कल्पना की, अंदाज की दुनिया से निकलकर आज इन सारी चीज़ों का जो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा पर्दाफाश होगा, उसमें आप कितने ईमानदार और कितने सच्चे होकर इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे, निष्पक्ष होकर, अलग होकर, परमेश्वर के वचन को, ना कि मनुष्य के वचन को। तो इनमें निश्चित ये बताने में मुझे काफ़ी वक्त लगेगा, मैं नहीं जानता, पर ये बताना मुझे आवश्यक इसीलिए लग रहा है कि इसके पहले भी जो मैंने बताया है अभिषेक के बारे में, वो भी साथ साथ चलेगा, जिसके आप हकदार हैं। कलीसिया के कारण आप हकदार हैं, किसी मिनिस्ट्री के नाम पर नहीं। परमेश्वर ने जो चर्च ठहराया, कलीसिया ठहराई, वो मनुष्य को ठहराई, आत्मा के लिए है वो, ना कि ये नामधारी संस्था है। मेरे को यहाँ कोई सफाई या कुछ ऐसा नहीं देना है किसी के लिए, क्योंकि कलीसिया आप परमेश्वर की, यीशु की है। हाँ, किसी के अधीनता में सीख रहे, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक अलग बात, वो संसार और शरीर का है। पर आत्मा का जहाँ तक ताल्लुक है, वो किसी इंसान की बदौलत, किसी इंसान का स्वर्गीय स्थान में प्रवेश दिलाना संभव नहीं है। तो अभिषेक के बारे में जैसे कहा गया पिछले एपिसोड में, किसी ने ये साहस नहीं किया, दावा नहीं किया, क्योंकि अभिषेक वो प्रमाणित हिस्सा है जो परमेश्वर की ओर से दान है, एक विशेष परिस्थिति के लिए। ये कहने का नहीं, ये प्रमाणिकता का वो हिस्सा जिसमें सामर्थ है। सामर्थ मतलब हर वो बात करने की काबिलियत, किया गया कार्य को पूर्ण करने की क्षमता। और ख़ासकर ये मैं आत्मिक युद्ध के लिए बता रहा हूँ, जो जिसमें आप हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। दुष्ट शैतान तो हमेशा युद्ध में है, आप कहाँ पर हैं, ये सब साथ साथ चल रहा है, समझिए। और ये पूरी सच्चाइयों के साथ चल रहा है। अगर कानों में पहुंच रही हैं और सचमुच में मसीह की देह हैं और मसीह भाई बहन कहते हो एक दूसरे को, तो चाहे कितनी भली बुरी लगे, उनके बीच में पहुंचाना, व्यूवर्स के हिसाब से नहीं, कम से कम इस सच्चाई को बोलने के लिए जब न्याय होगा तो गवाह ठहरोगे। ये बात मैं साधारण तरीके से नहीं कह रहा हूँ, और इसकी गंभीरता इसलिए भी समझ लो कि इतने साहस से बोलने की क्षमता है ही नहीं। ये क्षमता देता है परमेश्वर, अपना भय डालता है लोगों में। और जो बोलने वाली शख्सियत होती है वो निश्चिंत होती है, निर्भय होती है, परमेश्वर के भय में आज्ञाकारी, ईमानदार होती है। ये दावा यीशु के नाम में उस लहू के द्वारा जो निश्चित किया गया है, वही बोल सकता है। और ये सब बोल सकते हैं,
अगर बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी बताया समझाया जा रहा है वो आसानी से आत्मा में उतरता है। तो बाइबल में साफ कह दिया गया है कि ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है, मतलब आत्मिक युद्ध है। और 14 में, पहला कुरंथी 14 में जो खास बातें कही गई हैं उसे ध्यान से पढ़िए। उसमें बड़ी मुख्य बात कह दी गई है जिसका सारांश यह है कि भविष्यवाणी को कलीसिया की उन्नति का कारक बताया गया है। भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति लिखा है, ये वचन की बात है, लोगों के अंदाजे नहीं। मैं वहाँ पर लिखी गई अन्य भाषाओं की तरफ नहीं जा रहा कि वो आप अपनी खुद उन्नति करता है, क्या करता है वो अन्य भाषा बोलने वाला जानने वाला बताएगा। क्योंकि अगर उसका अनुवाद नहीं होता तो यहाँ तुलनात्मक बात कही गई है कि भविष्यवाणी क्यों महत्वपूर्ण है, और भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए है, मतलब उससे जुड़ी हुई बातें होंगी। इधर उधर की कहानी और भविष्यवाणी और वो बताना जिसको भविष्यवाणी के नाम पर कि हम भविष्यवक्ता हैं, उन चीज़ों को बताना जो वचन के अनुसार नहीं है, हम सिर्फ अभी सिंगल ये बात कह रहे हैं। तो भविष्यवाणी में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपको 14 के कुछ बताता हूँ, और इससे आगे कि भविष्यवाणी वास्तव में क्या है, उसका अर्थ क्या है और वो कैसे प्रमाणित करती है बोली हुई। क्योंकि कहा गया है कि जब तक भविष्यवाणी पे तब तक विश्वास न करना जब तक वो पूरी ना हो जाए। पूरी होने पर जब पूरा हुआ, और भविष्यवाणी का सबसे उत्तम जो उदाहरण अगर मैं बताऊं, एक उदाहरण बताऊंगा, ये बातें तो आपको सीखनी समझनी पवित्र आत्मा के साथ सुननी पड़ेंगी। सच्चाई को अगर जानना है और स्वतंत्र होना है वचन के अनुसार, तो इन सारे शब्दों की वास्तविकता को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। वो बहलाने, बहकाने, भरमाने वाले वो तमाम बातें जो फैली हुई हैं बेवजह की और लोगों को भ्रमित करती है, वो शैतान के द्वारा है। उन तमाम लोगों को मेरी चेतावनी है यीशु के नाम में, क्योंकि जो वो बोया जा रहा है और करा जा रहा है और मसीह की देह को, उसके राज्य को ये नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे हैं जो झूठ बोल बोल कर सिर्फ व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, सिर्फ ये तमाम तामझाम दिखाने के लिए कर रहे हैं। घिनौना, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरी एक एक शब्द की बात का जवाब दे सकें। क्योंकि ये जो अगर पिछले वीडियो से देखोगे तो ये बोला ही नहीं गया इस पृथ्वी पर। इतना दावा, इतनी बड़ी बात, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? ये तो आप सोचना है इसके बाद। और सच्चाई ललकार के साथ बताई जाती है। पवित्र आत्मा की प्रत्येक बात में उसकी महिमा और स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा के लिए बताई जा रही है। किसी मनुष्य की वाहवाही लेने के लिए नहीं बताई जा रही, क्योंकि ये पूरा होना है। जैसे मैंने अभिषेक का बताया, वो पाएंगे क्योंकि उसकी प्रमाणिकता है। उसके प्रत्येक शब्दों को सुनेंगे तो समझ में आएगा, सुनेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले न किसी ने बोलने की इतनी और न समझने की वो क्षमताएं कुछ साथ किसी ने कहना शुरू किया हो। पर परमेश्वर ने यह अंतिम समय में जो आत्मा उंडेला जाने का है तो उसका भी अर्थ समझ में आएगा। ये इतना बहुत है कि, और आत्मा की इच्छा ये है कि प्रत्येक ये सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जान ले और इन पाखंडियों से, जो डिसेप्शन, धोखा देने वाले तत्वों से दूर निकल आए। यीशु के नाम में प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा और अभिषेक आपके लिए तैयार है। ये मेरा वादा है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा में होकर आत्मा में प्रार्थना, और प्रत्येक क्षण प्रार्थना, और यह अंतिम समय में वो सारा कुछ किया जा सकता है जो ठहराया जा चुका है। और सच्चाइयाँ इतनी खूबसूरत है कि सच आपको पूरी आत्मा में आनंदित करेगा और असलियत दिखा देगा कि ये कैसा खेल भविष्यवाणी के नाम पर करते हैं और असली मतलब भविष्यवाणी का क्या है। तो अभी तो मैं पहले सतह पे ये बताने की कोशिश करता हूँ जो वचन के अनुसार है, जो पौलुस ने कहा, उसमें से कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप 14 निकाल लीजिए और इसको पढ़िएगा। एक तो पहली बात, विशेष भविष्यवाणियाँ हैं।
4 में लिखा है जो भविष्यवाणी करता है वो किसकी उन्नति करता है? हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 14 उसका 3 से। 1 कुरिन्थी 14:3 से, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये तमाम बातें अभी तक सुनी, ये आपकी उन्नति के लिए, आपकी शांति के लिए। और आगे हम और भी जानेंगे कि क्या क्या है भविष्यवाणी के अर्थ। तो पहला तो ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। दूसरी बात 5 का भी देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं, इससे अधिक मतलब यहाँ अधिक और कमतर ये भी समझ लीजिए कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ये जो इससे अधिक, ये शब्दों को अंडरलाइन करिए, और यह आपकी आत्मा के लिए, आसपास के लिए, आपके परिवार के लिए, वो सब बातों के लिए बहुत ही लाभ का कारण होने जा रहा है। और हम उसका 6वां भी देख लें। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हम सब लाभ लेने के लिए तो बैठे हैं, लाभ लेने के लिए तो मसीह में आए हैं। अलग अलग तरह के लाभ हो सकते हैं, बिल्कुल लाभ लीजिए, आपका अधिकार है, और भरपूर लाभ लीजिए। यहीं क्या, स्वर्ग से लाभ लेते रहिए, पर इनकी सच्चाई तो समझिए जो वचन में कही गई हैं, जो पूरी होनी हैं, हो रही हैं। पहले भविष्यवाणी हो तो जाती रही, बाइबल में ये भी पढ़ा होगा, वो ख़त्म हो गई जो थी। प्रभु यीशु ने कहा चिन्ह के बारे में भी, योना के अलावा कुछ नहीं, फिर भी भविष्यवाणी का चिन्ह दिखाते हैं। ढूंढ ढांड करके चिन्हों को ला के बिल्कुल दिखाइए, पर उसमें किसी मनुष्य की भलाई हो रही है, उन्नति हो रही है, शांति मिल रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो अब इसमें सुन रहे हैं आप, प्रकाश की बात या ज्ञान की बात या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें जो तुमसे ना कहूं, वो सच्चाइयां, तो क्या लाभ? तो यहाँ बता दिया गया कि भविष्यवाणी का महत्व क्या है, और इससे कहीं ज्यादा ये ज्ञान वो है जो ऊपर से उतरता है, एक चीज स्वर्गीय। तो ये ज्ञान की बात कहा जा रहा है, और बाइबल में बार बार आप पढ़ेंगे, और मैं बार बार पिछला क्यों बोलूं, आपको उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रकाश और सच्चाई आपकी अगुवाई करे, और सच्चाई वो है जो ज्ञान है जो स्वर्ग से मिलता है, और वो सत्य है। अर्थात हम ये बात समझ लें कि जो मिलता है वो कलीसिया के लिए सामर्थ, बल और सब प्रकार से परिपूर्ण होने के लिए पाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अच्छा, एक चीज ये और है इसमें कि जो भविष्यवाणी करता है तो वो पूर्ण रूपेण जानता है उस बात को, उसकी समझ में वो पूरी बातें आती हैं। भविष्यवक्ता जो पूरी तरह से वो बात को जानता समझता है कि वो क्या है और क्या होगी, उसकी पूरी की पूरी कहानी को समझता है। वो ये अंदाज और कल्पना और लोगों के बारे में कहना, यहाँ नहीं, सिर्फ कलीसिया और जो मनुष्यों का इस्तेमाल किया गया, कलीसिया की उन्नति करता है, मनुष्यों की उन्नति के लिए है। बहुत से मैं अभी इसमें दिखाऊंगा भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवाणी, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो उसे पूरी समझ मिलती है। जो बात उससे कहलाई जा रही है उसके लिए उसको योग्य किया जाता है, वो प्रमाणित होता है, वो श्योर रहता है, उसमें कोई छाया नहीं रहती, अंदाज नहीं रहता, स्पष्ट रहता है। और प्रत्येक बात को जिस हेतु वो भविष्यवाणी कर रहा है, मैंने पहला उदाहरण बता दिया, वो पूरी हुई। 3 दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, जी उठूंगा, पहले से बोल दिया गया, वो प्रमाणित हुई। ये उस हिस्से की बात है जहां स्वयं वचन प्रमाणित कर रहा है अपने आप को। वहां ये मत समझिए कि वो जो बोला गया वचन अपने आप को प्रमाणित कर रहा है और हर जगह करता है। तो जो बोला गया है
या जिसके द्वारा बुलवाया जाएगा उसकी वो पूरी समझ रखेगा और वो निश्चित समय पर परमेश्वर की योजना उसे पूर्ण करेगी, जिसे आप भविष्यवाणी बोलते हैं। वो एक ऐसा कार्य है जो आत्मा के द्वारा निश्चित होता है, और बाइबल में साफ कहा गया है कि आत्मा के द्वारा मनुष्य को, जो सरल भाषा में बोले तो, उभारा जाता है बोलने के लिए। तो उभारा कब जाता है मनुष्य, एक उभार कब आता है किसी बात में कि वो बोलने में सक्षम होता है? जब उस बात में वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, पूरी तरह से ये सच को मान लेता वहाँ कि ये मुझे सुपर नेचुरल मिल रहा है, ये मेरी कल्पना, मेरी बुद्धि और मेरे उसके अनुसार नहीं है, कि समय को देखे, घटनाक्रमों को देखे और लगे भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी की पहली पहचान है कि वो प्रमाणित होती है उस मनुष्य के जीवन में, और वो प्रमाणित करती है, वो सच होती है। ये तमाम हजारों लाखों बार झूठ बोलकर इधर उधर से करके ये झूठ को अपना बाप बनाए हैं, और लोगों का जो लोग बड़े लालसा रखते हैं भविष्यवाणी को सुनने की, जैसे अपने भविष्य को जानने की लालसा जहाँ से वो निकले हैं, उसका असर बना हुआ है। भविष्यवाणी ये नहीं है, इसमें बहुत सी बातें छूटेंगी, मैं जानता हूं, पर मैं उसे पूरी करूंगा। कुछ भी बाकी नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतना है कि ये इसका पूरा पूरा सच जानकर उन तमाम झूठों के लिए पूछने वाले आप बन सकते हैं, समझने वाले बन सकते हैं, या ऐसों को सुनना बंद कर सकते कि आपके बीच में कोई बहकाने वाला क्यों हो। ये बात जो आप अभी मुझसे सुन रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बताया ना जाए, ये मुंह परमेश्वर का ना हो, तो मैं बोल भी नहीं सकता। मैं विचलित हो जाऊंगा, संकित हो जाऊंगा, चिंतित हो जाऊंगा कि कौन क्या सोचेगा। पर मैंने शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक से शुरू की है, जिसको प्रमाणित करने की वहाँ कोई अंदाजा नहीं। हाँ, उसमें मैंने बोला है उसको भी आगे करेंगे, और उसके सब हकदार हैं कि वो अभिषेक के तहत आ सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषेक जिसके तहत आना है। मैंने अभी अभी जो हैं उनके बारे में बता दिया, और एलिया और एलीशा का जो ट्रांसफ़र हुआ था अनॉइंटिंग, वो भी आपने देखी है, सुनी है, समझी है, कितना मैं नहीं जानता। पर इन अंतिम समयों में वो सब बातें, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये समय है और वचन का वादा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी का वादा है कि वो सिखाएगा, शिक्षा देगा, समझाएगा, कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी। और जब दावा करते हुए एक संतान होने का, उसके वंश होने का, आत्मिक इज़राइल होने का या आत्मिक यहूदी होने का, तो उस योग्य कार्य हैं क्या? तो इस समय सबके लिए है ये। आगे बढ़ो, ले लो। मेरे जीवन में जो अभिषेक मिला, लोग उसका एहसास लेते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, शरीर में एहसास करता है। जब बिजली जैसे चमक रहा हो, अंदर गर्मी लग रही हो, तो आनंदित होता है एक इंसान। बिजली का काम क्या है? पवित्र शास्त्र दुष्ट को नाश कर, अंतिम समय में आग से नाश होने, वो अभिषेक काम करेगा, उसके तहत काम होगा, उसके नीचे काम होगा। मनुष्य की योजना मनुष्यों के अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं होगा। परमेश्वर ने पहले से अपनी इच्छा जारी कर दी है, वो तमाम काम स्पष्ट और साफ साफ हैं इस पृथ्वी पर, उसके बताए हुए, और पवित्र शास्त्र आपके हाथ में है, उसके द्वारा होगा, किसी मनुष्य के बताए के अनुसार नहीं होगा। और अगर कोई बता रहा है तो उसको खुलकर, पूरे समझा कर, प्रमाणित कर कर बताना आना चाहिए, और सुनने वालों को भी पूछना आना चाहिए कि ये बात, शंका और समाधान और सपना और दर्शन ये छोड़ो। बहुत सारे विचारों के कारण ये सपने और दर्शनों के वो हिस्से और जो दिए जाते हैं, वो प्रकट वैसे कि वैसे रहते हैं। वैसे लोग होते हैं जो पाते हैं। लोगों के अंदर व्यर्थ की लालसा जगह के दुष्ट के हाथ में क्यों पहुंचा रहे हो? परमेश्वर ने जिसको जो दिया है, और सब उसकी बहुमूल्य हैं, यूनिक हैं, खास हैं, और सबको विशेष विशेष दिया गया है। और जो मुझे दिया गया है, मैं दावे और भरोसे और विश्वास और साहस से उसको कहने की क्षमता रखूं,
जिसको जो मिला है और प्रमाणित स्तर पर परमेश्वर की महिमा वो कार्य करके वो प्रकट करती है कि उसको वो मानना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरा घोर विरोधी क्यों ना हो। दुष्ट क्यों घबराता है, क्यों नहीं छू सकता? हर जगह उससे लड़ाई कितनी कैसी कैसी होती है। उस क्षेत्र में पहुंचो, ये आत्मिक क्षेत्र में युद्ध पे पहुंचो तो पता चले। बाहर खड़े हुए देखकर सुन के कुछ भी नहीं, तैयारी नहीं, हर समय हर कोई जागते रहो, मन फिराओ जी, और दुनिया भर का वो सारा कुछ, अंतिम समय के लिए कोई तैयारी नहीं, बस ये चल रहा है। पर परमेश्वर की महानता देखो कि उस अभिषेक में अभी भी आकर उसको लेकर, क्योंकि वो मिलेगा, हाँ, उस लायक वाकई में सच्चे और ईमानदार होकर एक सच्ची संतान बनकर वो संसार के सृष्टि रचयिता की संतान कैसी होना चाहिए, ये तो उस मसीह को सोचना पड़ेगा, उस क्रिश्चियन को सोचना पड़ेगा, उस विश्वासी को सोचना पड़ेगा कि जिसका बाप सृष्टि रचयिता है वो क्या कर रहा है। इस पृथ्वी पर शैतान के साथ मिमिया रहा है, भिकमंगा बना हुआ है, वही मांगना दिन भर की ये सारी चीजों में उलझा हुआ है और उसे लगता है कि वही उत्तम है। आखिरी में ये कोई भी बात नहीं रह पाएगी। कोई भी चीज ऐसी जो संसार की और शरीर की लालसाओं के अनुसार परमेश्वर को लज्जित करने वाली बनती हैं, हर बात बहुत स्पष्ट और साफ है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आज जो मैं बोल रहा हूँ भविष्यवाणी की वो बात, उसके पहले अभिषेक की बात बोली, वो भविष्यवाणी वो आज की है, कब का उसका काम हुआ है, वो सामर्थ्य के काम प्रकट हैं दूर दूर तक, परमेश्वर के हाथ वहाँ वहाँ तक उत्तर दक्षिण पहुँचकर, वो पोल की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसी जगहों तक पहुँच के काम करते हैं। परमेश्वर का वचन विस्तृत है, वो जब बोलता है कि जिस भूमि पर पैर रखेगा तो प्रकट करता है कि क्या समझ है, ये भी तो देख लूं कि ये पैर रखने को क्या देखता है, कहाँ तक देखता है, क्या अधीनता में देखता है। परमेश्वर ने अपने मंदिर का स्ट्रक्चर बता दिया कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी है, 12,000 फरलांग लिखा हुआ है, इतना बड़ा है मंदिर परमेश्वर का। तो परमेश्वर के मंदिर का जो क्षेत्र है वो इतना है, और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर के भवन है ना, पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई ये तो सब होनी चाहिए ना। इसे देखे क्या, कभी कल्पना में भी देखे क्या, या विचारों और समझ में आया क्या कि वो सर 6 या 6.5 फीट लंबा चौड़ा, बस इतना ही चौड़ा देखे? जो शारीरिक है उसी को देख रहे हैं क्या? परमेश्वर की वचन की बातें आत्मा की है, ना कि शरीर की, और शरीर के तौर पर सीख सीख कर, शरीरी तौर पर जिज्ञासाएं और लालसा पाल कर शैतान यही तो चाहता है कि इसी में लटके रहो। हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट है कि जैसे जैसे ये और हम पवित्र आत्मा के द्वारा आगे जाएंगे, और जब मैं हम बोल रहा हूँ तो मैं आपको साथ कर रहा हूँ, आप साथ होना चाहते हैं हो, ना होना चाहते कोई नहीं। तो जैसे जैसे जाएंगे तो और भी पवित्र आत्मा जब शुरू करवाए हैं ये, और हर चीज शुरू करवाए हैं, कितनी बातें कह सकता हूं, जो इस पृथ्वी पर कई ऐसी बातें जो न सोची गई न समझी गई, प्रभु ने उसे में मुझसे शुरू कराई। हाँ, कभी आमने सामने बैठे कोई और इस संबंध में बात करें, सच्ची बात करें, उस पर बहस करें, उसको बढ़ाएं। ये अपने अपने ढपली अपने अपने राग करने की क्या जरूरत है? लोगों को भरमा भरमा के भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी जिसका मतलब तक नहीं मालूम। ये सोचते हैं कि जो बोल दिया गया वो, पर पता नहीं है कि भविष्यवाणी कौन कर सकता है। जो भविष्यवक्ता होगा उसको ये अधिकार क्यों है, क्या क्षमताएं दी जाती हैं कि वो बोल सके, उस बात को बता सके, उसका पूरी की पूरा जो विस्तार है वो प्रकट कर सके, और प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, ऐसे ही नहीं कि हवा में पत्थर फेंक दिए बस, जो किया जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे ये मिला लोगों के लिए। हाँ, लोग मान भी लेते हैं, उनके भोलेपन का फायदा उठाकर अनर्गल बातें, ऐसी बातें जो शोभा भी नहीं देती, ये भी नहीं सोचते कि जब उसके सामने जाओगे तो कैसी लज्जा तक नहीं आती। कुछ भी बकना, किसी के भी बारे में, मनुष्य के बारे में लिखा है, कलीसिया के बारे में। अब अपने अनुसार ट्रांसलेशन, अगर इसको हिब्रू में जानना है तो और भी ना, इसे मैं और भी स्पष्ट करूंगा ना क्या क्या मतलब होता है।
तो ये बातें इसीलिए आ रही हैं कि इसको गंभीरता से समझ लें और उस बहकावे में न जाएं। वो चिन्ह जो पचासों तरह के हैं, कैसे कैसे हैं मैंने बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे चिन्ह हैं भैया। हाँ, लोग देख रहे हैं, उस पर ये वार का ये है और ये है, क्योंकि उनके पहले ही पता है। मुझे तो पहले पता है, क्योंकि दृष्टि कराने वाला तो पवित्र आत्मा है, ये इधर उधर का चुराया हुआ नहीं है। हाँ, ये डायरेक्ट परमेश्वर से, किसी मनुष्य से नहीं है। न वो ये शब्द बोल सकता, न ये समझ मिल सकती। हाँ, वो अलग क्षेत्र में जो कुछ हो, उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। मेरे को किसी के अभिषेक के बारे में नहीं कहना है, वो कहता रहा है उस सच्चाई को प्रकट। मुझे तो उसके बड़ाई में बताना है कि अभिषेक होता क्या है, क्यों अलग किया जाता है, किस हेतु और उसका प्रयोजन क्या होता है और किस समय पर होता है और वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो उसकी समझ दी जाती है कि आधीनता में सब कुछ देखने योग्य बनाता है, तब वो ऐसी बातें बोलता है। एक कुएं का मेंढक कुएं की ही अंदर की अपनी ही वो छोटी सी जो भी लाख 2 लाख की कलीसिया है, उसी के बीच में कुएं के अंदर ही बस डब डब करके बोलना, वो भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता है। परमेश्वर के लिए वचन ने यहाँ पर साफ साफ बोला है। पौलुस ने बहुत हद तक बोल दिया उन लोगों के बारे में। सिकंदर जैसे बहुत सारे नाम आए, बुराई करने वालों के नाम आए उस समय। देखिए ना, पौलुस के समय आज कितने पड़े हुए हैं, बुराई करने में थकते नहीं हैं और गुलाम बने हुए हैं, कहलाते हैं प्रभु के दास, शर्म भी नहीं आती, मोहताज हैं। तो इनमें से निकलो, ये सच्चाइयाँ इसीलिए आ रही हैं और आते जाएंगी, और वो अभिषेक आपको योग्य करेगा, कोई मनुष्य योग नहीं करेगा। वो अभिषेक इसीलिए दिया गया कि मनुष्य इतना निर्बल है कि वो 50 द्वार पे घूमता रहता है। 50 आएंगे, 50 पे सिर पे हाथ रखाएगा और प्रार्थना कराए। क्यों हो रहा है ये? खुद विचार करिए ना, थोड़े समय विचार के लिए निकालिए ना। तो सीधे सीधे जो यीशु के हाथ का अभिषेक है वो क्यों नहीं लेते? डायरेक्ट क्यों नहीं लेते जब ले सकते हो? क्योंकि बोला और हो गया, जो मैंने उसमें मुझसे कहलवाया गया, क्योंकि वो मैंने पाया है और वो अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है। परमेश्वर की महिमा हो कि जिसे कोई नहीं जानता, जिसकी कोई पहचान नहीं, वो बातें मैं कह पा रहा हूं। मैं बार बार बोला ना, ये बातें कहने का साहस, क्योंकि प्रमाण नहीं है उनके पास। प्रमाणित करने वाला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। मैं इतना श्योर क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जो बात मुझे कही गई है मैं वैसा का वैसा साफ साफ कहूंगा। ये सब जितना ढोंग चल रहा है, उससे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा खेदित होते होंगे कि नहीं? कुछ होता होगा कि नहीं? कि इतनी ढीठता आ गई है, इतनी कुटिलता आ गई है कि इस चीज का एहसास नहीं हो रहा कि मेरे जो ये कर्म कर रहा हूं, उससे मैं अपने उद्धारकर्ता को लज्जित कर रहा हूं। उसके बावजूद भी वो ऐसा अभिषेक रखा है कि उसमें आकर आत्मा में, जैसा वो वचन के द्वारा चाहता है कि बचे, और एक बाप जैसे अपनी संतान के लिए साफ सुथरा चाहता है, वो दिया है। वहां परखने वाले धोखा खा जाएंगे। ये अभिषेक को छुएंगे तो जो कहा गया है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, उसके कारक बन जाएंगे। ये भी नोट करके रखिएगा। और इसकी पहचान करना है, परखना है, तो आ जाना कि मैंने ये बोला था यीशु के नाम में, और वो सच्चाई को मैं जानना चाहता हूं, और मैं हाथ उठाता हूं, बढ़ाता हूं। बढ़ा देना और फिर वो काम देखना कि कैसे लाल समुद्र 2 भाग हुआ और सूखा हुआ, और वो सब चीजें पार होने की वो मिलने लगेगी स्वर्गीय स्थानों पर। ये कोई कहानी जैसी बात बोल रहा हूं? इसके प्रत्येक प्रत्येक शब्द अगर ध्यान से तो सुनोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि ये सब जो बोला जा रहा है किसी मनुष्य को लज्जित करने के लिए नहीं। मैं क्या करूंगा मनुष्य को लज्जित? मनुष्य इस लायक है क्या कि उसे लज्जित करा जाए? शैतान को लज्जित करने के लिए ये तमाम बातें जो पूरी रीति से शैतान के लिए घृणा से भरी हुई है, और जो शैतान के साथी हैं उनके लिए भी, जो कोई भी है, कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो मनुष्य को नाश करे, अपने आसपास वालों को नाश करे, और इन चीजों का सहारा लेकर नहीं मैं भविष्यवक्ता बन गया।
सब चीज चले जाएंगी, भविष्यवाणी और ये सारा कुछ, हाँ सब जाना है। धन्यवाद रहेगा, और धन्यवाद वो है जिसने सचमुच में स्वीकार कर लिया कि मेरे जीवन में जितना कुछ मैंने पाया है उसका स्वरूप धन्यवाद बनता है, और वो ही स्वरूप धन्यवाद का इस इंसान को योग्य करता है उसकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई के लिए कि मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम जिसके लिए मैं लायक भी नहीं था और मेरे लिए कर दिया उसके महान प्रेम में। वही मैं अभिषेक का बता रहा हूँ, और यहाँ भविष्यवाणी का। तो इसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो, क्योंकि अभी ये भूमिका के तौर पर मैंने रखी हैं और इनके एक एक हिस्से कंटिन्यूड होंगे जैसे जैसे ये मुझे वक्त मिलेगा, और मैं वैसा करता जाऊंगा। हालांकि मेरा पूरा वक्त है, पर ये सब चीज़ें मुझे अकेली करनी पड़ती हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, कोई निराशा नहीं, किसी पे निर्भर होकर नहीं करता, और ना बोलता और ना आशा रखता। हाँ, बस ये इच्छा है उस सब आत्माओं के लिए जो परमेश्वर की है। उन नामों से मेरे को लेना देना नहीं, जो मेरे संपर्क में है या जो मुझसे बात कर, उनकी आत्माओं से लेना देना है, और जो नहीं भी है उनकी आत्माओं से लेना देना, कि वो सब उस बात का लाभ उठाएं जो परमेश्वर ने अपना दान बिखेरा है। और ये चीज़ें जब भविष्यवाणी होती हैं वो पूरी पूरी स्पष्ट साफ रहती हैं, इसके पीछे पूरी सच्चाई रहती है, और वो होती है, और वो किस लिए है ये हमें जानना जरूरी है, कि जो करी जा रही है इस समय में उसका मकसद क्या है, ये बड़ा साफ रहता है। इसमें कोई कठिन बात नहीं रहती, इसमें कोई भेद नहीं छिपा रहता, बहुत स्पष्ट है, और वो पूरा होते हुए दिखता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता हुआ दिखता है और पश्चिम में डूबता हुआ दिखता है, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ। भविष्यवाणी वो है, और ये सब बातें जो कहा गया है कि पौलुस के द्वारा जो समझी गई, और सब बातों को भली कहा गया, पर भविष्यवाणी किसके लिए, भविष्यवक्ता किसके लिए, किस बात के लिए, नंबर बताने के, इधर उधर के लोगों के लिए चापलूसी करके बोलने के लिए। यानी अगर किसी देश का कोई लीडर है उसके लिए बोलकर, इतना गंदा मकसद। वो ऑलरेडी एक मनुष्य की बड़ाई कर रहा है कि परमेश्वर बता रहा है कि ये इसका क्या होगा, ये जीतेगा कि हारेगा, ये उससे क्या होगा। यहाँ पर इंडिया में तो इनकी आदत है ऐसी, क्योंकि वो भेड़ों को ऐसा बना, ये सब छुटकारा पाएंगे, और बहुत जल्दी इनका सब कुछ अच्छे अच्छों का जहाज डूबा है। तो ये ठोकर खिलाने वाले, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। और ये शब्द जो भविष्यवाणी के हैं, भविष्यवाणी, इसे जब और भी आगे सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो वाकई में वो तमाम जो कहने वाले, बहकाने और भरमाने वाले, और कई को नाश कर दिए। कई बार संसार नाश हो रहा था, उसमें लोगों ने अपना बेच बाच के सब खत्म कर लिया। अभी भी वही कर रहे हैं। शैतान के हाथ में कितने जल्दी बहक जाते हैं, पर श्रापित है वो उस पर हाय जिस पर विश्वास करा जाता है, और वो धोखा देकर, गुमराह कर, ठोकर खिला। ये बहुत भयानक हो। तो जो पौलुस ने कहा कि ये सब लाभ के लिए है, अभी हमने सिर्फ 14 का ही वो हिस्सा देखा है। और इस पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न है आपके पास और उसमें जानना चाहते हैं इससे संबंधित, इधर उधर का नहीं, तो निश्चित मैं आपको जवाब, मैं आपसे बात करूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि परमेश्वर से जो प्रेम आप कर रहे हैं उसमें निश्चित और निश्चित ऐसे भाई बहनों से मुझे मिलाएगा जो परमेश्वर के राज्य के हैं। वो कब, कैसे, मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ सच को, जिसमें सुनने की क्षमताएं आ गई हैं और समझ मिल रही है। जिसके सिर के ऊपर से जा रही तो वो तो समझ ले कि वो साफ साफ वो किनके हाथों में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो बहरा भी है और अंधा भी है। क्योंकि सिर के ऊपर से जा रही है। अगर सरल बात, एक सिंपल बात, खाना खा लो को और कितने तरीके से बोलोगे। खाना खा लो मतलब हर कोई समझेगा खाना खाना है, वो भी अगर सिर के ऊपर से जाने लग गया तो क्या बोलेंगे। मैंने पूरी बात नहीं कह पाई है, और वो पूरी करूंगा मैं, कि वो भविष्यवाणी के भंवर जाल और बहकावे से निकलकर वो सच्चाइयों के प्रगटीकरण पर, कि कोई बहका ना सके। और ये तमाम बहकाने वालों का अंत निश्चित आ गया है, ये भी बता रहा हूँ, नहीं तो ये मैं बोलता भी नहीं। ये आमीन है यीशु के नाम में, कि जो कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा, और जो कर रहा है ठोकर खिलाने वाली, आप जल्दी वो अभिषेक पाएंगे, और इन बातों में आगे बढ़कर और आसान हो जाएगी। और फिर वो कि मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं सदा, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने सब चीज़ रख दिया है। खुश होने के लिए दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। शांत करता है वो, विचारों से खाली कर देता है वो। हर बात का जो मतलब रहता है जीवन में, अंदर बाहर साफ रहता है। बोलने में भेदभाव, पक्षपात नहीं रहता। साफ
न्याय रहता है, उसका धर्म रहता है। तो ये जिस तरह से कर रहे हैं और भविष्यवाणी का नाम देते हैं, तो उसका असली सच ये है इन समयों पर कि जो पवित्र शास्त्र में पहले से बोल दिया गया है वो ही पूरा होना है। ये लोगों की बड़बड़ जो कर रहे हैं, मुझे भविष्यवाणी को समझाना था कि एक्चुअल में भविष्यवाणी क्या होती है और क्यों उसे बड़ा बोला गया है, उसका तात्पर्य क्या है और वो किस लिए होती। अगर वो हिस्सा उसमें प्रकट नहीं होता मसीही कलीसिया की उन्नति का, और वो दिखाना कि वो सूर्य ग्रहण हो रहा है जो 8 अप्रैल को, उससे पूरा कैलकुलेशन मैंने बोला है उसमें कि अमेरिका क्या क्या बेहाल होगा, कौन लोग हैं, ये सब बता चुका है। तो ये एकदम अलग ऐसा विषय है जो इंसान की न्यूज़ सुनना, जैसे ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये जो न्यूज़ चैनल की आप न्यूज़ सुन रहे हैं, गुड न्यूज़ तो परमेश्वर के राज्य के लिए है और वो वचन की सच्चाई की न्यूज़ होती है, खबर होती है। और उसका एक ऐसा हिस्सा अभी बहुत निकलेंगे जो बहुत ही सच्चाई से इन बातों पर भी सहमति जाहिर करेंगे। बोलना पड़ेगा क्योंकि सच के लिए तो हर कोई सहमत होगा। जब आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा भी सहमत होगी मुझसे उस बात के लिए। मुझसे सहमत होने का मतलब पवित्र आत्मा से सहमत होगी और रिलेशन अच्छे होंगे। हर चीज़ को क्यों नहीं भलाई की दृष्टि से देखते समझते, और ये एक एक चीज़ें जो भ्रमित करने वाली हैं वो सब काट छांट के सामने रखूंगा मैं, जहाँ पर कहाँ पर कैसा इस्तेमाल करके कैसा भ्रमित करते हैं। अन्य भाषाओं पे करेंगे बात कि क्या होती है असली, वो बातें तो बोली ही नहीं गई जो सचमुच में अन्य भाषा होती है, क्या है वो। हाँ, ये अलग अलग लैंग्वेज दुनिया भर के संसार भर की वो सैकड़ों नहीं हजारों हजार जो भाषा हैं वो अन्य अन्य भाषा हैं, क्या है। तो ये शरीर के अनुसार, अपने ब्रेन की बुद्धि के अनुसार किसी चीज का आकलन आपको उस सच्चाई से दूर करेगा जो आत्मा के मार्ग पर मिलनी है, नहीं मिल पाएंगी। वहीं अन्य भाषा का स्वाद जानोगे, मतलब जानोगे और आत्मा ही उसका अनुवाद करेगी। ये सब आत्मा में घटित होने वाली प्रक्रियाएं हैं। पर अगर विवेक शुद्ध है तो वो घटित हो रही होगी, पर अगर ढीठता आ गई है, कठोरता आ गई है, जिद्दी स्वभाव आ गया है, तो उसे पहचान लेना चाहिए कि उसका कारक कौन है, कैसे कैसे लोगों में उसका उठना बैठना है और वो सुन रहा किसकी। तो ज़्यादा भला है वचन की सुने, पवित्र शास्त्र आपके पास है, जब पढ़े तो सुने अंदर उसको, क्योंकि मोठों से तो बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे पता नहीं, पर अंदर तो इच्छा रखेंगे तो प्रकट करने वाला करेगा, उसने दे दिया है। अभी मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोगों की बात आई है और जिन्होंने बहुत प्रार्थना कराई हमेशा और इन चीज़ों के अनुभव लिए, बहुत आनंदित हुए वो बुजुर्ग लोग। जीवन में पहले पहले ऐसे हैं, सब स्टेट्स से ऐसे हैं। हाँ, गिनती बोलोगे तो बहुत कम है, पर वचन कहता बहुत हैं वो, और ये मैं मानता हूँ। और उस बहुत में सब आ जाए तो अभिषेक उस दुष्ट को उस कोने में डाल देगा। आत्मिक युद्ध में बिल्कुल आइए, आप साथ होइए इसमें। आत्मा में, शरीर के तौर पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसमें आमीन आपने कहा है तो सहमत हो गए, हम एग्री हैं आपसे। आप कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ के हैं, वो मेरे कोई काम का नहीं। मेरे लिए काम का ये है कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा और ठहराई हुई पिता पुत्र की आत्मा उस अभिषेक में, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने, और ये यीशु के नाम में है। ये सब भाषाएं अलग हैं जो बोली जा रही हैं, न ये बोली गई न सुनी गई, और इससे कहीं ज़्यादा सुनो, और ये सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, आपका अधिकार है। मैं कह रहा हूँ ना इस बात को, पर इसका आनंद कुछ वो है जब ऐसी सच्चाइयों के साथ जो पवित्र आत्मा की और अभिषेक से भरी हुई सच्चाइयाँ हैं, तो डेफिनेटली प्रभु यीशु ने फरीसी और सदूकियों पर कैसे हाय बोला है, बाइबल में लिखा हुआ है वो तमाम पूरा चैप्टर। तो अब भविष्यवाणी करने के पहले सोचिए कि अंदाजन कुछ भी लोगों को लॉलीपॉप नहीं चुसाइए, बंद करिए यीशु के नाम में ये गोरख धंधे,
है ना। बहुत जल्दी इसमें हम आगे का भी पूरा करेंगे। जो बाकी रह गया है कि ये ऐसा नहीं है याद किया हुआ लिख के बोलना, सामने कोई चीज़ रख के पढ़ना, ये वाला काम नहीं है मेरा। कान मेरे उसके पास लगे रहते हैं, दृष्टि उस पे लगी रहती है, और आवाज़ वो सब जगहों के लिए जो निश्चित कह सकता हूँ कि मैं अपने मसीही लोगों से प्रेम रखता हूँ शब्द में इस्तेमाल करता हूँ, और ये सिखाया भी है। तो कौन कौन ने रखा है तो वही करेगा, जो बोलता है करेगा, रखा ही नहीं है तो क्या करेगा, जिसके पास होगा तो करेगा। तो पवित्र शास्त्र के ये इतने वचन जिस बखूबी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखे गए हैं, और सबके बहुत बहुमूल्य मतलब हैं। इसमें चाहे हो सकता है कि पूरा सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे, पर एक बात तो है कि आप विवश होंगे, पूरा सुनेंगे, इससे आगे भी सुनेंगे, और पवित्र आत्मा आपको विवश करके वो सारी चीज़ें सुनवाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखता है कि ये ठोकर खिलाने वालों से आप बच जाए। ये खतरनाक भेड़ी हैं जो चीर रहे फाड़ रहे हैं आपको और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने अभी इसे पूरा नहीं किया है। इसका भविष्यवाणी का वो जो पूरा खुलासा मतलब आएगा सामने। अभी तो मैंने वो एक हिस्सा रखा है सिर्फ उसके साथ, और इतना काफ़ी है वैसे समझता हूँ। पर जैसा समझते हैं भविष्यवाणी को वो नहीं है उसका मतलब, जो संसार की रीति से कहा जाता है और उसको सच मान लेते हैं। तो परमेश्वर के वचन की इस सच्चाई को सच मानो ना, तो सच आपके जीवन में काम करेगा, छुटकारा देगा। आपकी तमाम तकलीफ़ों से छुटकारे के लिए वो अभिषेक है, पर परखने के लिए नहीं है, और वो सब आप पाने के अधिकारी हैं। पर योग्य संतान को पाने के लिए अगर उसे मिलता है तो अपनी योग्यता को भी साबित परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना चाहिए। उसका नैतिक दायित्व वो बनता है, स्वार्थियों के लिए कुछ नहीं है। और जिस तरह ये मानसिकता से आते हैं वो गंदी घिनौनी जगह से और कहलाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। और सचमुच में जो मन फिरा रहे हैं और बदल रहे हैं, सच्चा प्रायश्चित वाकई में कर रहे हैं और दोबारा पाप नहीं कर रहे, तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ रखी हुई है। आप उसको कब लेंगे मैं नहीं जानता, जब भी आप चाहेंगे आपको मिलेगा यीशु के नाम में। जो मैंने कहा है वो पिछले वीडियो उसको पूरा सुनना, आपके सामने सब नोट है, ये जो मैंने प्रत्येक शब्द नोट हैं, उन बातों में मेरे साथ सहमत होगे, हाथ उठाओगे, बढ़ाओगे, तो वो सारी अनुभूतियाँ और सच्चाइयों के साथ बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में, वो सब चीज़ें जो करने में असमर्थ हो वो योग्य करेगा। जाते जाते बता दूं ये बहुत कठिन है। सच कड़वा भी लगता है, पर ये जानता हूँ कि अगर इसे पचा लोगे तो जीवन मीठा हो जाएगा, जीवित जीवन हो जाएगा, वो खारापन ख़त्म हो जाएगा।